सेवन्थ देखते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं बता दूं जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड वाले, ठीक है, इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं आरडी शर्मा से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको करना चाहते हो तो आप जाके वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वहाँ मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ, रोइंग का मतलब नौकायन, नाव को चलाते हैं ना, जो नौका जो चलाते हैं उसको रोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन जो बोट को चलाते हैं पतवार से, ठीक है, तो अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जैसे तालाब में नहीं होता है, तो उसमें अगर जब वो बोट को चलाता है तो बोट की स्पीड कितनी है, देखो ना, रोइंग मतलब नौकायान कर रहा है, मतलब नाव चला रहा है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये स्पीड ऑफ क्या दी, बोट, स्पीड ऑफ, एक्चुअल में एक मोटर बोट होती है और एक हाथ से चलती है, तो रोइंग शब्द का यूज़ इन्होंने इसलिए किया क्योंकि हाथ से जो चलती है ना ऐसे पतवार से, वो वाली है। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, जैसे तालाब नहीं होता है उसमें पानी नहीं रुका रहता है, रुका हुआ एकदम पानी, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्पीड है बोट की वो कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जरा बात को थोड़ा सा यहाँ पे फील करो। देखो डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है पता है, डाउन स्ट्रीम का ये मतलब होता है कि अगर पानी ऐसे जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है ना, और तुम भी बोट इधर ही चला रहे हो, मतलब जिधर पानी की डायरेक्शन है, सपोज पानी फ्लो कर रहा है ऐसे, ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इधर ही तुम बोट भी चला रहे हो, ये तुम्हारी बोट है और इधर ही तुम बोट भी चला रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पानी की स्पीड होती है और तुम्हारी बोट की स्पीड वो ऐड हो जाती है, मतलब बोट जितनी स्पीड से तुम चला रहे हो ना उससे ज़्यादा वो चलेगी। क्यों? क्योंकि ये चलता हुआ पानी भी इस पर फोर्स लगा रहा है ना, तो इसको डबल स्पीड डबल तो नहीं, मतलब डबल शब्द का यूज़ मैंने गलत किया, ज़्यादा स्पीड मिल जाएगी। कौन कौन सी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में बताइए? हाँ, डाउन स्ट्रीम में एक्चुअल में आपने चलाया कितने से, आपने चलाया, मान लो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आया कि नहीं, जिधर पानी फ्लो कर रहा है उधर ही आप बोट चला रहे हो, उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप जितने से भी बोट चला रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो आप, तो वो ऐड हो जाएगा किसकी स्पीड में, स्ट्रीम की स्पीड में। तो अगर हमने, आप लास्ट में आके क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो यही पूछते हैं वो, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमने स्ट्रीम की स्पीड कितनी अज्यूम करी, x किलोमीटर पर आवर। तो इस सिचुएशन में 5 किलोमीटर पर आवर तो आपकी बोट की स्पीड है, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आपने अज्यूम करी है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बोट पे टोटल स्ट्रीम के द्वारा फोर्स लग के इसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 5 + x हो जाएगी। बात समझिए जरा, डाउन स्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड, मतलब जो स्ट्रीम मतलब जो पानी बह रहा है, पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड और आपकी बोट स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, और आपकी बोट जितने से आप चलाते हो उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से चलती है। यानी कि हम यहाँ पर आपको बोल सकते हैं क्या, कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड अब कितनी हो जाएगी बताइए, 5 + x बोल दो या x + 5, मतलब ये तो आपकी बोट की प्लस 5 + x किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है? ये तो डाउन स्ट्रीम का खेल हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अप स्ट्रीम की, ठीक है। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिधर ये वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाटर तो अभी भी कितने स्पीड से फ्लो कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, लेकिन आप बोट किधर चला रहे हो, वाटर के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट साइड चला रहे हो, यानी कि इस बार आपकी बोट इधर जा रही है, ये बोट ब्लू मार्कर से जो मैंने दिखाया है, और बोट की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो सुनो, स्ट्रीम की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, वो स्ट्रीम ऐसे जा रहा है, बोट आपका 5 किलोमीटर पर आवर से ऐसे आ रहा है, जस्ट ऑपोजिट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप खुद समझो, कभी आपने साइकिल चलाई है, जब हवा चल रही हो, आप ऐसे जा रहे हो और हवा ऐसे चल रही हो, तो आप जितनी स्पीड से चला सकते हो उतना फोर्स आप लगा नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन से कोई ऐसे ढकेलता है तो आपको लगता है मैं तो पीछे जा रहा हूँ, और काफ़ी दम लगाना पड़ता है आपको, काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है, आप अच्छी स्पीड नहीं ले पाते उस टाइम। तो वही यहाँ पर भी होता है, मतलब कि अब ये 5 से नहीं चलेगी,
और ना x से चलेगी। किससे चलेगी? 5 में से अब हम x को माइनस कर देंगे। कोई डाउट है? अच्छा देखो, कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि यहाँ पर सर मुझे ये नहीं समझ में आता। यहाँ तो बहुत सिंपल है कि भाई 5 में x ऐड कर दो या x में 5 ऐड कर दो, बात क्या है? सेम है भाई। 5 + x बोलो चाहे x + 5 बोलो, बात क्या है? सेम है डाउन स्ट्रीम में। लेकिन अप स्ट्रीम में बच्चे पता है कन्फ्यूज़ होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम 5 - x करें या x - 5 करें। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको हमेशा नंबर को आगे रखना है, वेरिएबल को बाद में। 5 - x किया करिए, कारण भी बता देता हूँ, सुन लो। एक बात बताओ भाई, बोट चल तो रही है कि नहीं चल रही है? बताओ, बोट चल तो रही है ना। इसका मतलब किसकी स्पीड ज़्यादा है? बोट की। बात समझ में आई भाई? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगी किसको? कम स्पीड को। भाई इसका मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है, जो भी स्ट्रीम की स्पीड है, देखिएगा अभी इसका आंसर आएगा तो 5 से कम आएगा। जो x का वैल्यू आएगा ना स्ट्रीम का स्पीड, वो 5 से कम ही आएगा। ठीक है ना भाई? ये ज़्यादा 5 मेरा ज़्यादा होगा 5 km/h, मतलब मेरे बोट की स्पीड ज़्यादा है, तभी तो ये चल रही, नहीं तो चल ही नहीं पाती। आप खुद दिमाग लगाओ, सोचो ज़रा कि अगर ये हमारी बोट 5 से चल रही है और जो स्ट्रीम है वो सोचो चल रहा हो 12 km/h से, मान लो कितने से चल रहा हो, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, ये x ना मान के अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 12 km/h मानते हैं, तो पता है आपकी बोट इधर जा ही नहीं पाती। आपको इसको डोमिनेट करने के लिए कम से कम कितने से चलाना पड़ता? 13 किलोमीटर, मतलब 12 से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से चलाना पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अगर आपकी बोट की स्पीड से ज़्यादा स्ट्रीम की हो जाएगी तो बोट को ऐसा धक्का मार के पीछे ले जाएगी, आपकी बोट ही नहीं चलेगी। तो आप बड़े में से छोटा घटाते हो, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि बोट चल तो रही है ना, इसका मतलब किसकी स्पीड ज़्यादा? बोट की, तभी तो वो चल रही, नहीं तो वो चल ही नहीं पाती। तो बड़े में से छोटा घटाओगे ना, तो इसका मतलब कि बोट की स्पीड में से किसको घटाएंगे हम? स्ट्रीम की स्पीड को। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा बताइए? 5 - x km/h। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा एक काम करें, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम एक काम करते हैं क्या कि अगर हम आपसे बोलें इस क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कहता है कि अ पर्सन, ये बीच में छोड़ दो सब कुछ जो लिखा है, ऐसे पढ़ो। अ पर्सन टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 km अप स्ट्रीम एज इन 40 km डाउन स्ट्रीम। मतलब समझ में आया क्या? कि वो अप स्ट्रीम भी कितना दूर जाता है? 40 km। ठीक, मान लो ये पॉइंट ए से चला और कहाँ पहुँच गया? बी पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम कितना है? टी यू का मतलब टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। पहले टाइम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अभी लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही था। सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में कितना दूर जाने का, 40 किलोमीटर दूर जाने का टाइम कितना लगा, उसको मैंने टी से दिखाया है। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम कितना है बोलो? कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा डिस्टेंस लोगे बताओ? अप स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस चला है, कितना डिस्टेंस चला है अप स्ट्रीम में? 40 अपॉन, हाँ भाई स्पीड किसकी रखें? बोट की रखें कि स्ट्रीम की रखें कि बोट की रिजल्टेंट स्पीड रखें? बोट की रिजल्टेंट का मतलब समझ रहे हो? अरे भाई ये 40 कौन ट्रेवल कर रहा है? बोट ना। पर बोट ना तो 5 से चल रही है ना तो x से चल रही है। अप स्ट्रीम में बोट कितनी स्पीड से चल रही है? 5 - x से। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 5 - x km/h। कोई डाउट है? अब आ जाइए आप डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में सपोज कितना दूर जाता है वो डाउन स्ट्रीम में? पढ़ो जरा। टेक्स थ्राइस एज मच इन गोइंग 40 km अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 km डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में भी कितना जाता है वो? 40 किलोमीटर ही जाता है। तो ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक फिर से जाता है कितना? और 40 किलोमीटर। पता है मैंने क्यों पढ़ लिया ध्यान से? कभी कभी क्वेश्चन में कुछ और लिखा रहता है कि अप स्ट्रीम में पता लगा 30 किलोमीटर गया और डाउन स्ट्रीम में पता चला 40 किलोमीटर गया। तो आपको एग्जाम में पढ़ लेना है ठीक से। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस कितना है अभी भी? 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड, ना तो 5 रखोगे ना तो x रखोगे। बोट चली है ना 40 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से चली है? 5 + x से चली है। तो आप नीचे क्या रखोगे? 5 + x रखोगे। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए क्या कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
देखो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिखोगे TU किसको डिनोट कर रहा है? टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल व्हाट? टू ट्रेवल या टू कवर 40 किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन। और यहाँ आप क्या लिखोगे? TD को लिख लोगे, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ये आपको एग्जाम में बताना है, पता लगा ही नहीं पता कि TU और TD क्या है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़ो जरा, कह रहा है कह रहा है कि a person takes thrice as much as time in going 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाने का जो लगा समय है वो थ्राइस है। किसके थ्राइस है? किसके 3 टाइम्स है? एज गोइंग इन 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब TU जो है अप स्ट्रीम में जाने का जो टाइम है वो 3 टाइम्स है किसके? डाउन स्ट्रीम के। और ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में जाने का टाइम यार ज़्यादा होगा खुद दिमाग लगाओ, क्यों ज़्यादा होगा? डिस्टेंस क्या है? सेम है। और अप स्ट्रीम में स्पीड जब कम हो जाती है तो बेचारे को ज़्यादा ही टाइम तो लगेगा। इसका मतलब टाइम पढ़ो, a person takes thrice as much as time in going 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में जितना समय लगता था उसका 3 टाइम्स किस में लगेगा? अप स्ट्रीम में। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ TU की वैल्यू रखेंगे कितनी बताइए? 40/50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स है, ठीक। और 3 इंटू TD की वैल्यू बताइए 40/5 प्लस एक्स। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगा? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा, ठीक है। यही पूछा था क्वेश्चन में। अब मेरी बात सुनो, बात ये है कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो 2 वेरिएबल आ ही नहीं रहे, x और y नहीं आ रहे हैं, केवल क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा अभी नेक्स्ट ना, उसमें x और y आएंगे। एक्चुअल में आपको बता दूं कि जो असली क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो इस तरीके का होता है कि बोट की भी स्पीड नहीं देता है आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि बोट की स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में। कितनी दी हुई है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड? 5। तो इसलिए y आया ही नहीं है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोट की स्पीड भी नहीं देगा आपको। हाँ, तो आपको क्या आपको क्या क्या पूछेगा वो? एक तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछेगा और दूसरी स्पीड ऑफ द बोट भी स्टिल वाटर में पूछेगा। बात समझ में आई? तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था तो हम इसको कर ले रहे हैं। देखते हैं अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करें। एक बात पता है आपको, अगर मैं 40 से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, क्यों भाई नहीं समझ में आ रही बात? 40 से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर दूं या यहीं से 40 से 40 काट दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी चलो, डिवाइडिंग बाय 40 बोथ साइड, तो इधर भी 40 से डिवाइड लगा और इधर भी 40 से डिवाइड लगा, तो 40 से 40 गया और यहाँ 40 से 40 गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपके पास क्या? 1/5 माइनस एक्स, और यहाँ 1 बचेगा ना, 40 बन जा 40, 40 बन जा 40, ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा इतना ही आएगा, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ? 5 प्लस एक्स। करेक्ट। अब क्या करें? क्रॉस कर लो या तो क्या कर लो? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर लो, उससे कोई फ़ायदा है? अरे जैसा करना है वैसा कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसको हटा दूँ? चलो, सॉल्व तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मेन बात होती है इक्वेशन बनाने की, तो वो तो मैंने समझा दिया आपको, है ना। चलो जैसे करना वैसे करो। मान लो रेसिप्रोकल कर दिया तो 5 माइनस एक्स अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स, और इज इक्वल्स टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस बात तो वही पड़ी, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चाहे पहले ही कर लेते हैं, पहले ही कर लो, क्या दिक्कत है। चलो इसको करो 1 से तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस एक्स इंटू 1, 5 प्लस एक्स, फिर इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये ब्रैकेट करोगे तो 3 5 15 और माइनस 3 इंटू एक्स 3x, 3x को इधर लाओ, 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल्स टू 15 और 5 को राइट में ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना होता है? 10, और डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, या इस 4 को इधर भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4, तो 4 ये 2 ज़ा और 5 ज़ा, 5 अपॉन 2 क्या होता है? 2.5 होता है कि नहीं होता है? 5 को 2 से डिवाइड लगाओ और 2.5 ही आएगा, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 2.5 किलोमीटर पर आर। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे आंसर? द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आर। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब स्पीड आएगी किसकी? स्ट्रीम की, तो वो बोट से कम होगी। आई ना कम, तभी तो बोट चल नहीं तो बोट चल ही नहीं पाती। आप स्ट्रीम में कर लीजिए।
हाँ। at a rate of 5 km/h in still water। हाँ सर स्टिल वाटर है तो सर मतलब ऐसे रुका हुआ है, हाँ। तो फिर उसकी स्पीड क्या है? यहाँ पे देखिए बच्चों को ये कन्फ्यूज़न आ रही है यहाँ पढ़ने में, कह रहे हैं कि रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रोइंग एट द रेट ऑफ अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर का मतलब है रोइंग। रो किसको कर रहा है? पतवार से किसको चला रहा है? बोट को। तो बोट को किस रेट से चला रहा है? बोट को 5 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है। कहाँ? स्टिल वाटर में। आपको पता है कि भाई जो रुका हुआ पानी होता है, ये देखो ना स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर की स्पीड नहीं है ये, ना 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 ना, आप समझो ना बात को। ये रुके हुए पानी में जब हम बोट को चलाते हैं तो बोट की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये मतलब है इसका। एक्चुअल में 3 काम किए जा रहे हैं, बात समझिए। एक तालाब है और एक चलती हुई नदी है। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी बोट को कहाँ उतारते हैं? तालाब में। तालाब नहीं देखा आपने? तालाब रुका हुआ है और तालाब का पानी रुका रहता है तो उसके पानी की कोई स्पीड नहीं होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब बोट चलेगी, जैसे मान लो अभी हवा नहीं चल रही है, तो आप अगर अपनी साइकिल चला रहे हो और हमने बोला भाई जितनी क्षमता से चला सकते हो उतनी क्षमता से चलाओ, उतनी कैपेसिटी से चलाओ, और आप चलाने लगे खूब तेज़ बढ़िया से, और सपोज आप 5 किलोमीटर पर आवर से चलाने लगे, तो मैंने बोला हाँ हाँ, इसका मतलब स्टिल एयर में, जब एयर नहीं चल रही है तो आपकी साइकिल की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। आपको रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो यही काम तो किया जाता है। एक बार स्टिल वाटर में उतरते हैं, एक तालाब ले लो और एक नदी ले लो, ठीक। तो पहले तालाब में जाओ, अपनी बोट को चला के देखो कि वो कितनी, वाकई उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, एक्चुअल स्पीड उसकी कितनी है, ये उसकी असलियत में इतनी स्पीड है। अब उस बोट को निकालो और नदी में ले जाओ। जब नदी में ले जाओगे, तो चलते हुए पानी में, स्ट्रीम में जब ले जाओगे, तो एक बार कैसे चलाना है उस नदी में? डाउनवर्ड, मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन है, तो जिधर नदी फ्लो कर रही उधर चलाओ। तो सुनो, असली में तुम्हारी बोट की स्पीड कितनी थी बताओ? 5। ये असली में बोट की स्पीड थी जब उसको कोई नहीं रोक रहा था, ठीक है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो जाती है? 5 + x, यानी कि 5 + x कितना है तुम्हारा? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट तुम्हारी किससे चलेगी? 5 + 2.5 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। कहाँ? नदी में, मतलब जो भी स्ट्रीम है, चलते हुए पानी में, पानी की दिशा में तेज चल रही कि नहीं बताओ? क्या ये तुम्हारी एक्चुअल स्पीड है? तुम्हारी बोट की कैपेसिटी तो केवल कितनी थी? 5। कैपेसिटी कब पता चलती तुम्हारी बोट की? स्टिल वाटर में। बात समझ में आई कि नहीं? और डाउन स्ट्रीम में देखो ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हो गई? उस पर एक्स्ट्रा फोर्स कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? और एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी के नाम, सॉरी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 9th क्लास में पढ़ा है ना, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ। जब तुम अप स्ट्रीम में चलते हो, मतलब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और बोट को तुम ऐसे चला रहे हो, तब क्या होगा बताओ? तब तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 - x, यानी कि 5 - 2.5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 2.5। यानी कि अब तुम्हारी बोट कितनी स्पीड से चल रही है? 2.5 किलोमीटर, क्योंकि तुम्हारी एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 2.5, सॉरी, एक्चुअल स्पीड तुम्हारी बोट की कितनी थी? 5 में से 2.5 तो किस में खर्च हो गई? स्ट्रीम को अपोज करने में। स्ट्रीम की खुद ही कितनी थी? 2.5। तो ये वाला स्ट्रीम का 2.5 और तुम्हारा 2.5 कट गया, तुम्हारे पास टोटल कितना था? 5। तो बचा कितना तुम्हारे पास? 2.5। बात समझ में आई? तो ये फंडा होता है। कोई डाउट है? तो स्टिल वाटर का मतलब आप समझ जाइए, आपकी बोट की एक्चुअल स्पीड, उसकी क्षमता कितनी है, उसको तालाब में ले आके चेक किया जाता है। फिर आप नदी में उतरते हैं, एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम। और अगर अभी अगला क्वेश्चन आएगा और अगर आपको बोट की स्पीड नहीं पता होगी, जब भी आपको बोले ना कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो स्पीड ऑफ द बोट हम निकालते हैं स्टिल वाटर में। भाई आपको किसी ने बोला कि स्पीड ऑफ द बोट बताओ, अगले क्वेश्चन में भी पूछेगा, तो स्पीड ऑफ द बोट बताने का मतलब ये कि आप बोट की एक्चुअल स्पीड पूछ रहे हो। तो बोट की एक्चुअल स्पीड को आप x या y जो भी मान लोगे तो उसकी आप वैल्यू बताओगे। बात समझ में आई? ठीक है, कर लीजिए।